ओ ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग विचार किए थे कि परम पूजनीय आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि यह जीव तत्व काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। अब आज के प्रसंग में हम लोग इन परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 25 से विचार प्रारंभ करेंगे। पूर्व के ही प्रसंग को आराध्यवर जी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि यह जो जीव तत्व है वह कैसा है, तो अव्यक्तोयम, अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त है। इंद्रियैः वेद्यते असौ व्यक्तः, इंद्रियैः न वेद्यते असौ अव्यक्तः। हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अव्यक्त। प्रभुवर जी कह रहे हैं, अव्यक्तोयम, यह जो आत्मा है, यह आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना जाने योग्य नहीं है। हम इस आत्मा को अपने चक्षु इंद्रिय से देख नहीं सकते हैं, हम इस आत्मा को अपनी श्रोत्र इंद्रिय से सुन नहीं सकते हैं, हम इस आत्मा को अपने त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उपनिषद जी में भी कहा गया है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, इस प्रकार से आत्मा के विषय में उपनिषद जी में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है। तो जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अव्यक्त। आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि यह आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना, इस आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। पहली बात उन्होंने बताई, फिर अपनी ही बातों को, पूर्व की बातों को और पुष्ट करते हुए कह रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती, लेकिन हम मन आदि के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। जैसे हमें प्यास लगी है, तो प्यास लगी है, इसे हम चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, इसे हम मन आदि के द्वारा अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से किसी प्राणी को यदि सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो
तो इस सुख हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, यह मन के द्वारा ही हमें विदित होता है। तो इसलिए द्वितीय बात आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा इस आत्मा को तो जाना ही नहीं जा सकता। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम, और इस आत्म तत्व को मन के द्वारा भी अनुभूत है नहीं किया जा सकता। दूसरी बात बताई उन्होंने। और तीसरी बात बता रहे हैं कि अविकार्यो यमुच्यते, इस आत्म तत्व में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लें कि हमें इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, मन के द्वारा भी उसका अनुभव नहीं प्राप्त होता है, लेकिन संभव है कि इस आत्मा में भविष्य में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हो, इस प्रकार की स्थितियां हो इस आत्मा में कि इन इंद्रियों के द्वारा उसे जाना जा सके और मन के द्वारा भी उसे अनुभव किया जा सके। तो इसी बात को परम पूजनीय आराध्यवर भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि नहीं, अविकार्यो यमुच्यते, यह आत्मा कैसा है? अविकारी है। अविकारी, विकारी और अविकारी। विकारी कहते हैं जिसके रूप अथवा प्रकृति में परिवर्तन हो, मिलावट हो, उसे कहते हैं विकारी। अविकारी का अर्थ होता है अन्य अर्थों के अतिरिक्त। अविकारी का अर्थ होता है जिसके रूप और प्रकृति में परिवर्तन न होता हो। तो यहाँ अविकार्यो यमुच्यते, इस चरण में, श्लोक के इस चरण में जो अविकार्यो यमुच्यते यह पद, यह पंक्ति है, तो इसका तात्पर्य है कि उन आत्म तत्व में उन आत्म तत्व के रूप अथवा प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यदि यह कोई किसी प्रकार का संदेश हो कि संभव है कि भविष्य में अथवा कालांतर में इसमें परिवर्तन हो और इंद्रियों मन आदि के द्वारा अनुभूत अथवा जाना जा सके, तो यह भी संभव नहीं है। वीर अर्जुन के मन में होता है कि ये बातें हम कैसे मान सकते हैं, आप कैसे कह रहे हैं? तो इस एक अंतिम क्रियापद है अविकार्यो यमुच्यते। आराध्यवर प्रभुवर जी भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उच्यते, जो तत्ववेत्ता हैं, जिन्होंने आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि के रहस्य को अनुभव किया है, उनका यह मानना है, उनका यह कहना है कि आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जानना, मन के द्वारा अनुभव करना, ये संभव नहीं है और आत्मा में, इसके प्रकृति में किसी प्रकार का विकार भी होना संभव नहीं है। आगे प्रभुवर जी कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैनम। अब देखें यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द है विदित्वैनम, एनम, इन आत्मा को इस प्रकार से अनुभव करके। अर्थात प्रभुवर जी यह कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा हम जिसे जान नहीं सकते हैं, मन आदि के द्वारा हम जिसे अनुभव नहीं कर सकते हैं, और मुख्य बात यह है कि जिसमें कोई विकार भी नहीं है, तो जिसके विषय में हमको कोई जानकारी ही नहीं, अनुभव ही नहीं, फिर उसके विषय में हम शोक क्यों करें? तस्मादेवं विदित्वैनम, यहाँ जो विदित्वा शब्द है, वह विदित्वा शब्द का अर्थ होता है अनुभव करके, विचार करके। हमारे शास्त्र जी में जो अध्यात्म विज्ञान को समझने के 3 स्तर बताए गए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तो यह जो विदित्वा शब्द है, यह निधिध्यासन के तात्पर्य को ही प्रकट करता है। अर्थात केवल शास्त्र जी में पढ़ करके और पूजनीय सदगुरुदेव जी के मुख, अमृत मुख से सुन करके और शोक को त्याग दे, ऐसा नहीं। एवं विदित्वैनम, इस प्रकार से सुन करके, स्वाध्याय करके और अपने जीवन में अनुभव करके हमें इस आत्मा के विषय में किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं करना चाहिए। अब प्रभुवर जी
इस बातों को बताने के बाद आत्मा के विषय में एक अन्य पक्ष को भी वीर अर्जुन को बता रहे हैं। क्या प्रभुवर जी कह रहे हैं? अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में आराध्यवर जी ने वीर अर्जुन को महाबाहो इस शब्द के द्वारा संबोधित किया है। महाबाहु का बाहु, बाहु शब्द का अर्थ होता है भुजा, और बाहु शब्द के अन्य जो अर्थ होते हैं, अन्य अर्थों के अतिरिक्त जो एक दो अन्य प्रमुख अर्थ हैं, वह है बाहु शब्द का अर्थ होता है मित्र, बाहु शब्द का अर्थ होता है भाई। यदि किसी दुर्घटनावश किन्हीं भाई का शरीर नहीं रहा तो भी समाज में ऐसा व्यवहार देखा जाता है कि पीड़ित महानुभाव कहते हैं कि हमारा एक हाथ कट गया, हमारा एक हाथ नहीं रहा। तो यहाँ बाहु का अर्थ हो गया भाई। ऐसे ही जिन दो व्यक्तियों में बहुत अधिक मित्रता का भाव होता है, बहुत अधिक निकटता का भाव होता है, वहां भी बाहु कहा जाता है। यह व्यवहार में देखा जाता है कि दो मित्र बंधु अत्यधिक घनिष्ठता के साथ यदि हैं, जीवन जी रहे हैं, और यदि कोई दुर्घटना किन्हीं के साथ हो जाती है तो कहते हैं बचने वाले कि हमारा एक हाथ नहीं रहा। इस प्रकार से तो बाहु का अर्थ मित्र भी होता है अन्य अर्थों के अतिरिक्त, और बाहु का अर्थ है भाई भी होता है, बाहु का अर्थ बाह भी होता है। महाबाहु यहाँ वीर अर्जुन के लिए जो आराध्यवर जी प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भाव है कि वीर अर्जुन के जो हाथ थे, जो बाहु थे, वो जानु पर्यंत थे, इसलिए लंबे बाह के कारण उन्हें कहते हैं महाबाहु। तो महाबाहु से वीर अर्जुन का संबोधन, वीर अर्जुन के लिए आराध्यवर जी संबोधन कर रहे हैं और उनको मित्र भी मानते हैं। तो महाबाहु शब्द के द्वारा वो मित्र शब्द को भी, मित्र शब्द के मित्र भाव को रख करके भी अपने हृदय में वीर अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने आप महान पवित्र गीता जी में कहा है कि सखे उन्होंने कहा है कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुझे मैं यह गूढ़ रहस्य की बातें तुझे मैं बता रहा हूं। तो यहाँ मित्र भाव से और लंबे बाहों के कारण महाबाहु शब्द का प्रयोग आराध्यवर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तथापि तुम महाबाहो, हे महाबाहो, अथ चैनम नित्य जातम। अब देखें, अथ चैनम एनम, इन आत्मा को, इन महान आत्मा को, अथ च का अथ च, यह जो दो शब्द है इस श्लोक में, इन दो शब्दों के द्वारा आराध्यवर जी मानो यह कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी हम मानते हैं तो, अर्थात अथ च इन दो शब्दों के प्रयोग के द्वारा आराध्यवर जी कही जाने वाली बातों में अपनी सहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं। उनका भाव है कि यदि ऐसा भी हम मानते हैं या ऐसा भी अर्जुन तुम मानते हो, समाज के द्वारा या तुम्हारे अपने विचार के द्वारा कैसा मानते हो? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, ऐसा मानते हो कि यह आत्म तत्व शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही मरता है। अथचा, यदि ऐसा भी हम मानते हैं, अर्थात प्रभुवर जी नहीं मान रहे, अर्जुन के लिए है एक प्रकार से कि हाँ ऐसा भी मानते हैं, तो भगवान कह रहे हैं तथापि त्वं महाबाहो, हे अर्जुन, नैवं शोचितुमर्हसि, इस प्रकार से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही मरता है, यदि ऐसा भी माने तो शोक मत करो। क्यों? तो देखें आगे, ठीक इसके बाद
ऐसा होता है गीता जी में अनेक स्थलों पर कि प्रभुवर जी अपने जिन संदेशों को प्रकट करते हैं, अगले श्लोकों में उनकी पुष्टि भी करते हैं। तो अगले श्लोक में प्रभुवर जी स्वयं बताएंगे कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित होता है। तो इन्हीं भावों को रख करके प्रभुवर जी कहते हैं कि तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे वीर अर्जुन, ऐसी भावनाओं को रख करके भी कि आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होता है और शरीर के साथ मरता है, तो इसके विषय में शोक नहीं कर सकते हो, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम विचार करें अपने व्यवहार धरातल पर भी, तो हम किसान बंधु चावल धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, मक्का रोपते हैं, पौधे सूख जाते हैं, फिर या सूखने की प्रक्रिया में बिल्कुल आ जाते हैं, सूखने की स्थिति में आ जाते हैं, तो हम उन्हें काटते हैं, उनके दानों को अलग करते हैं, और फिर उन दानों को यदि हम खेत में डालते हैं, उन दानों के साथ नमी आदि का संयोजन होता है, तो उनमें से पुनः नए पौधे उगाते हैं। इसका भाव क्या है? इसका भी भाव यही है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी हुई, और जिसकी मृत्यु भी हुई उसका जन्म हुआ। ऐसा हम एक उदाहरण दे सकते हैं। आप देखें, अब कोई यह यदि कहें कि यदि ये मक्का आदि है, इन्हें यदि हम भून दें आग में, आग के द्वारा किसी बर्तन में रख करके भून दें, तो उनमें पुनः वृद्धि नहीं होती है, पुनः नए पौधे नहीं उगते हैं। हाँ, यह बात सत्य है। तो इसी प्रकार यदि इस आत्मा, ये जो आत्म तत्व है, वह भक्ति रूपी ईंधन के द्वारा ज्ञान रूपी कड़ाही में जब चिंतन रूपी भूजने के द्वारा इसको भूजा जाता है, चिंतन किया जाता है ज्ञान रूप कड़ाही में, तो फिर यह आत्म तत्व जन्म नहीं लेता है, यह आत्मा अन्य शरीर को धारण नहीं करती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यह एक लोक के उदाहरण को प्रस्तुत करने का तात्पर्य इतना ही है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी है, और मृत्यु के बाद उसका जन्म भी होता है। ये आगे प्रभुवर जी बताते हैं। हालांकि मृत्यु एक ऐसा शब्द है कि इसे सुन करके बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग दुखी हो जाते हैं। मान लिया जाए, ऐसा देखा भी जाता है कि कोई आदरणीय ज्योतिषी जी हैं और कोई बंधु जाते हैं अपनी कुंडली, जन्म कुंडली लेकर के कि गुरुजी अथवा पंडित जी आप थोड़ा इसे बताएं। गुरु जी के द्वारा यदि उस जन्म कुंडली में कुछ दोष ऐसा प्रतीत हुआ, तो कभी वो कह देते हैं कि देखो, इस शरीर के इतने वर्ष की अवस्था में एक मार्केश हो सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती हैं कि शरीर शांत हो जाए। अब देखें, जैसे ही ज्योतिषी जी बताते हैं, वैसे ही सुनने वाले बंधु अत्यंत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा शब्द है कि हम में से अधिकांश लोग मृत्यु को सुन करके दुखी हो जाते हैं कि अरे, ये तो फिर मृत्यु हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हम मृत्यु पर विचार करें, तो यहाँ हम एक बात बताएं कि हमारे पवित्र और महान उपनिषद जी में मृत्यु को भी एक जीवन माना गया है, मृत्यु को भी एक जन्म माना गया है। दूसरी बात यह है, एक अन्य व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम विचार करते हैं, तो मान लिया जाए कि कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंग कार्य करना बंद कर दिए, पैर से चला नहीं जा रहा है, हाथों में क्रियाएं नहीं रह गई, आंखों में देखने की शक्ति बिल्कुल कम हो गई, वो नाम मात्र की है अथवा नहीं देख पा रहे, सुनने की क्षमता समाप्त हो गई, कानों के पास कोई जाकर के चिल्लाते हैं दादाजी दादाजी उठिए ना, ये दवा खा, ऐसा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बड़ी कठिनाई के साथ सुन पाते हैं। समय के साथ यदि शरीर के साथ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, देखा जाता है
परमात्मा न करें किन्हीं के साथ हो, लेकिन ये होता है व्यवहारिक जगत में कि मान लें कि किन्हीं के शरीर का अवयव गुर्दा कार्य करना अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, मान लिया जाए कि किन्हीं को पक्षाघात हो गया, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे रोग हैं या बहुत सारे इस प्रकार के व्याधियां हैं, रोग हैं कि वह प्राणी, वह व्यक्ति अत्यंत पीड़ा में रहता है, वह अपने नित्य क्रियाओं को करने में, दैनिक कार्यों के संपादन में भी असमर्थ हो जाता है। चिकित्सक जी के पास भी कोई दवा नहीं होती है। चिकित्सक जी कहते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, कि परिवार के सदस्य चिकित्सक जी को कहते हैं, चिकित्सक जी, वैद्य जी कोई उपाय करें। वो क्या कहते हैं, ये औषध दीजिए और सेवा करिए। भाव होता है कि अब परमात्मा की इच्छा, सर्वोपरि परमात्मा, तापत्रय विनाश, अब हमारी दवा भी बस दीजिए दवा और सेवा करिए। सेवा करने का भाव है कि अब औषध शायद ही कार्य करे। तो अब विचार किया जाए कि ऐसी स्थिति में जब हमारे शरीर के अवयव कार्य करना बंद कर दें, दैनिक क्रियाओं का, आवश्यक दैनिक निष्पादनों को निष्पादित करने में असमर्थ हो जाए, ऐसे ही बिस्तर पर वर्ज्य पदार्थ हों, तो ऐसी स्थिति में इस शरीर की क्या औषध हो सकता है, इस शरीर की क्या दवा हो सकती है? मृत्यु। उसके लिए हम देखते हैं, भले कहने में थोड़ा कष्ट लगे, घर परिवार आस पड़ोस भी कहते हैं कि बड़ा कष्ट हो रहा है, अच्छा हो कि यह शरीर शांत हो जाए, ऐसा देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे महानुभावों के लिए मृत्यु ही दवा है। मृत्यु खराब कैसे है? मृत्यु दवा है, और मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातचीत में करते हैं कि देखिए, जब अवस्था बढ़ने लगती है, कभी कभी ऐसा अनुभव होने लगता है सत्संग के श्रवण से, भगवान की प्रेरणा से, अथवा पूजनीय सदगुरुदेव जी की सन्निधि से, तीर्थ यात्रा, भजन आदि से, कि अभी तो हम वातानुकूलित कमरे में रह रहे हैं, चालक जी हैं, वाहन है, ये सारी सुविधाएं हैं, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, ऐसा लोग कहने लगते हैं। देखें, यदि इस समाज में कोई दो, मान लें कि कोई दो व्यक्ति है, एक चोरी करते हैं और एक सत्यनिष्ठा और परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो भय किसको लगेगा? आरक्षी बंधुओं से, पुलिस फोर्स से, आरक्षी बंधुओं से, आरक्षी बल से भय किनको लगेगा? जो सत्यनिष्ठा से, परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वो क्यों भयभीत होंगे? उन्हें तो लगेगा कि मैं तो ईमानदारी से अपने जीवन का और इस शरीर से संबद्ध व्यक्तियों का निर्वाह कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं, भयभीत नहीं होंगे। लेकिन जो चोरी करने वाले हैं वो तो भयभीत होंगे, अरे कहीं आरक्षी बंधु, पुलिस फोर्स ने पकड़ा तो बहुत पिटाई होगी, सजा होगी, आदि समाज में मैं निंदा का पात्र बनूंगा, इस प्रकार से। देखें, इसी प्रकार से ऐसे ही यदि देखा जाए तो मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, सबको मृत्यु आनी है। और मृत्यु के बाद क्या है सो देखें, तो मृत्यु के बाद नया जीवन है। जब जन्म लेता है प्राणी, मरता है, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, तो मरने के बाद तो नया जीवन है ना। तो नए जीवन में तो दोनों परिस्थितियों का यदि हम मूल्यांकन करें तो नए जीवन का स्वागत होगा। यदि वह जीव तत्व किसी नए शरीर को धारण करके जन्म लेता है, तो जिस परिवार में जन्म लेगा वहां शहनाई बजेगी, वहां बाजे बजेंगे, वहां थालियां बजेंगी, लोग प्रसन्न होंगे कि वाह, अमुक के घर संतति ने जन्म लिया है, ऐसा भी होगा। हाँ, अब जब ये बात हुई कि हम तो वातानुकूलित कक्ष में रह रहे हैं, क्या होगा? तो देखें, जो परम पूजनीय ज्ञानी जी हैं, ज्ञानी बंधु हैं, वो तो मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते। वहां तो आत्म तत्व प्रारब्ध शरीर के समाप्त होने के साथ ही परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है। और जो धर्मात्मा है, उनका यदि 3 कमरों का आवास है, फ्लैट है, तो उन्होंने धर्म पूर्वक आचरण किया है, बिल्कुल सदाचार पूर्ण जीवन को जिया है, तो 3 कमरे के बदले 5 कमरों का उन्हें कक्ष, उन्हें फ्लैट मिलेगा। एक
वाहन के अतिरिक्त 2-3 वाहन उन्हें मिल सकते हैं, उनका जीवन और भी सुखमय हो सकता है। लेकिन जो जिनका जीवन सदाचार पूर्ण नहीं है, अनाचार पूर्ण है, जो जीवन में धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए तो समस्याएं हैं। उनके लिए तो ऐसा जन्म मिलेगा जहां उनके लिए दुख होगा। संभव है कि इस जन्म में वातानुकूलित कक्ष न हो, अगर वातानुकूलित कक्ष हो, अगले जन्म में तो बिल्कुल रहने के लिए घर न मिले। ऐसे भी अनाचार पूर्ण जीवन जीने वालों के साथ यह हो सकता है। तो ऐसे ही अनाचार पूर्ण जीवन जीने वालों ने मृत्यु को दुखदायी बना दिया। वस्तुतः जो जिनका जीवन धर्ममय है, सन्मय है, सतमय जिनका जीवन है, परोपकारों से भरा हुआ जीवन जिनका जीवन है, उनको तो भगवान की कृपा से यदि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रभुवर के स्वरूप का अनुभव हो गया तो मुक्ति मिल गई। और यदि नहीं अनुभव हो पाया, किन्हीं कारणवश यदि परमात्मा तत्व की अनुभूति और प्राप्ति नहीं हो सकी, तो भी इस जन्म से जो प्राप्त स्थितियां हैं, जो प्राप्त भौतिक संपदाएं हैं, उससे उत्तम की ही प्राप्ति होगी। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन से, आप महान प्रभुवर जी की देखो, यदि ऐसा ही मानते हो कि यह आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर के साथ ही मरती है, तो भी तुम्हारे लिए यह तथ्य शोक का कारण नहीं होना चाहिए। और इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए आराध्यवर जी आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आराध्यवर जी? प्रभुवर जी कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे वीर अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, अपने अपने अपना जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आराध्यवर जी कह रहे हैं कि देखो, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, और जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित है वैसे ही जन्म भी पुनः मरने वाले का निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, देखो हमारा भी क्रम आएगा, हम भी एक दिन मरेंगे, ऐसा नहीं है। यह तो मृत्यु लोक है, मरना ही है। तो जन्म लेने का, जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हो गई उनका जन्म भी निश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आराध्यवर जी वीर अर्जुन को इन तथ्यों को बता रहे हैं। आज हम परम आराध्यवर प्रभुवर जी की असीम कृपा से गीता जी के विमर्श में, विचार में यहीं विश्रांति लेते हैं उनकी कृपा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति